कहते हैं खाने की कीमत वही समझ सकते हैं जिन्हें ये बड़ी मुश्किलों से मिलता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है अकाल का भय। बहुत समय पहले किसी गांव में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। खाने के लिए राशन कम था और लोग जैसे तैसे काम चला रहे थे। वहीं एक घर में एक छोटा सा बच्चा टुन्नू रसोई में जाकर अपनी माँ से कहता है, अम्मा आज फिर हलवा। लगातार कई दिनों से उबाले हुए शकरकंदी खाकर ऊब चुका टुन्नू आज जिद पकड़ के बैठ गया था कि वो कुछ और खाएगा। जो है सो ही है, खा ले चुपचाप। ये अकाल में 56 भोग ना मिली बाबू। माहौल से डरी अम्मा टुन्नू की जिद देखकर झुंझला पड़ी। हम नहीं खाएंगे इसे। नहीं खाएंगे तो मतलब नहीं खाएंगे। मार खाओगे, पहले ही कपार गर्म है और अगर चिल्लाओगे तो मार करके तुम्हारा भी दिमाग खराब कर देंगे। अरे बच्चे पर काहे गरमा रही हो? रमेशर ने अंदर आते ही भांप लिया कि गौरी का मियाज गर्म है आज। बहुत जिद्दी हो गया है, हाँ सुधार देंगे इसको। तुम दूसरा काम देखो, इसको हम सुधार लेंगे। रमेशर की बात पर गौरी पैर पटकते हुए झोपड़ी से बाहर चली गई। क्या दिक्कत है हमारे राजा बेटा को? रमेशर ने टुन्नू को गोद में बिठाते हुए कहा। हमको नहीं खाना है और हलवा। अरे हलवा नहीं खाना है? जानते हो हलवा राजफल है और तुम राजा बेटा। अब राजा बेटा राजफल छोड़कर कुछ और कैसे खा सकता है? राजफल वो कैसे? देखो कितना मोटाया हुआ है, आलू से भी ज्यादा। ऊपर से इसको मुकुट भी पहनाया गया है। ऊपर से इतने गर्म पानी में भी देखो कैसे मस्त खड़ा है। और तुमको पता है ये हलवा यानी शकरकंद पाताल लोक का राजा है, तभी तो हर कोई इसको खरीद नहीं पाता। रमेशर ने एक शकरकंदी उठाकर उसे घुमाते हुए उसकी वीरता का वर्णन किया। लेकिन सुरजू काका घर तो बहुत बनते देखे हम, वो तो बहुत ही धनिक है, फिर राजफल काहे नहीं खाते? टुन्नू ने भोले मन में उपजा एक सवाल रमेशर के सामने खड़ा कर दिया। अरे बेटा, वो सब देखने में धनिक लगते हैं लेकिन ये राजफल नहीं खरीद पाते, तभी तो नहीं खाते। और हम सब तो इसका खेती कर लेते हैं। बेचारे सब, टुन्नू ने मुंह बनाकर कहा। आज हम उनके यहाँ ये राजफल यानी शकरकंदी दे आएंगे। हाँ दे आना, लेकिन अभी तो राजफल खा लो। टुन्नू मुस्कुराया लेकिन अभी भी वो इतना खुश नहीं लग रहा था। अरे रुको, राजा बेटा राजफल ऐसे ही खाएगा? पहले मुकुट पहनकर राजगद्दी पर बैठो। इतना कहते हुए रमेशर ने टुन्नू के सर पर चलनी रख दी और खुद घोड़ा बनकर उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। थोड़ी देर में टुन्नू ने शकरकंद खा लिया। उसके बाद रमेशर उसके साथ इस तरह के खेल खेलता रहा, फिर वो चैन की नींद सो गया। रमेशर जानता था कि गौरी मुंह लटकाए बैठी होगी, इसीलिए वो उसके पास चला गया। वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी आंसू बहा रही थी। सो गया टुन्नू? हाँ, कहते हैं माँ नरम होती है और बाप कठोर, लेकिन ये परिस्थिति में भी आप इतना नरम कैसे हो गए? इतना बचपना कहाँ से सीख लिए? गौरी ने रमेशर का चेहरा निहारते हुए कहा। उसके चेहरे पर पीड़ा भरी मुस्कान सजी हुई थी। विपत्ति सबसे पहले इंसान का हिम्मत तोड़ने का कोशिश करती है गौरी। हिम्मत टूटा नहीं, इंसान कब राख का ढेर बन जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। वो बच्चा है, उसको क्या लेना देना इससे कि गांव में अकाल पड़ा है। उसको तो बस मन का चाहिए। ऐसे में उसको डांटना या डराना सही नहीं है। अरे एक बच्चा लोग है जो बेफिक्र रहता है, फिर इन सबको हम काहे डराने जाएं? इसीलिए इनको पोल्हाने बहलाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। मन हमारा भी दुखता है, लेकिन इस विपत्ति के आगे तो सब बेबस है ना। जरूरी नहीं कि हर बार वही किया जाए जो सही है। कभी कभी स्थिति के हिसाब से कुछ अलग भी करना पड़ता है, जिससे लगता रहे कि सब ठीक है। बात करते करते रमेशर की आंखें भीग गई। गौरी उसे एकटक देखती रही। चलिए थोड़ा खाना खा लीजिए। कुछ देर रमेशर को निहारने के बाद गौरी बोली, आज वो हलवा ही खाएं? रमेशर मुंह बनाकर बोला, तो क्या चाहते हैं, आपको भी मना के राजफल खिला दें? गौरी खिलखिलाकर बोली, पोला तो दोगी लेकिन राजगद्दी कहाँ से लाओगी महारानी? हमारी गोद में माथा रखिए ना, आपको राजगद्दी लगेगा। इतना कहकर गौरी शर्मा कर मुस्कुराने लगी और रमेशर जोर से हंस दिया। उन्हें देखकर अकाल भी एक पल के लिए डर गया था, ये देखकर कि उसका भय कम हो गया।